सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इनकम. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इनकम in a two sector economy. In the first lecture we have studied about what is circular flow. So in this second chapter, in this second video, we will study about what do you mean by circular flow in a simple economy. हम लोग को circular flow of income in a simple economy सीखना है. सिंपल इकोनॉमी क्या हो गया? सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है कि जहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर का इन्वॉल्व होगा. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दो एजम्पशंस करना है कि दो सेक्टर कौन सा होगा. हम लोग को दो सेक्टर सिर्फ हाउस होल्ड होगा एक, और एक एंड फर्म. ठीक है, यही दोनों सेक्टर होगा जो होता है. ठीक है, यही दोनों हम लोग का मेन सेक्टर्स होते हैं, मेन सेक्टर जोन जो हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो एक हो गया हाउस होल्ड, एक हो गया फर्म. ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है. ठीक है, तो वी शुड स्टार्ट राइट नाउ. तो फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी. ठीक है, तो एक सिंपल इकोनॉमी में हम लोग को एज्यूम करना है कि हम लोग को दो सेक्टर्स होता है एक इकोनॉमी में. एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है. और हाउस होल्ड जो होता है, ठीक है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड होता क्या. ठीक है, हाउस होल्ड ओनर्स होता है फैक्टर सर्विसेज का. हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है. ओनर, राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है हाउस होल्ड. और ये ही प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज. तो हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड ओनर होता है. ठीक है, किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. आप बढ़ा करके लिख लीजिएगा. और ये ही प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ओके, तो हम लोग को ये समझ में आ गया. ठीक है, ये हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, हम लोग को एक गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोवाइड करता है. ये हम लोगों को साधन प्रोवाइड करता है. ठीक है, साधन जिसे हम लोग कहते हैं. तो ओके, तो हाउस होल्ड्स कौन होता है, ओनर्स. ठीक है, हाउस होल्ड क्या, ओनर्स एंड ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैं गलत बोल दिया था, मैं बोला इसको बोलूँगा कि मैं कंज्यूमर, मैं वर्ड भूल गया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ. कंज्यूमर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. क्लियर, तो ये होता है. तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउस होल्ड के बारे में हम लोग जान चुके हैं. अब हम लोग आते हैं फर्म. तो फर्म क्या होता है, फर्म क्या करता है, फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विस को. क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है, मैं वर्ड में फोकस करिएगा, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और बाद में फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और बाद में सेल कर देता है हाउस होल्ड को. सेल टू हाउस होल्ड. क्लियर, तो हाउस होल्ड को ये क्या कर देता है, सेल कर देता है. ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेगा कि इन ऑर्डर टू मेक टू, मैं आपको वापस रिपीट करके बोलता हूँ. अगर हम लोग को एज्यूम करना है, ठीक है, तो हम लोग को जो, अगर हम लोग को समझने के लिए हम लोग को कुछ एजम्पशंस करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहला एजम्पशन क्या होगी, हम लोग का टू सेक्टर इकोनॉमी है. ठीक है, सबसे पहला एजम्पशंस क्या होगी, हम लोग का टू सेक्टर इकोनॉमी है. टू सेक्टर इकोनॉमी करेक्ट है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी. हाँ, तो टू सेक्टर इकोनॉमी करना पड़ेगा हम लोग को एज्यूम करना है कि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो टू सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म का, इट मीन्स देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टोटल 4 सेक्टर होता है, हम लोग को पता है ना, 4 सेक्टर इन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का कुछ काम नहीं है। ठीक है, फॉरेन सेक्टर वही, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ही बात है। ठीक है, तो उन दोनों का कुछ काम नहीं है, तो हम लोग को 2 सेक्टर्स इकोनॉमी का एज्यूम करना, हाउस होल्ड एंड फर्म होगा दो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है हम लोग का हाउस होल्ड क्या करता है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड सप्लाई करता है। ये हाउस होल्ड मैंने आपको कल भी बताया था, हाउस होल्ड सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म को, सॉरी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। रिटर्न में ये क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट हो गया, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बाद में इसके पास क्या हो गया, इसके पास पैसा आ गया, फिर वे बाद बस क्या करता है, ये उसको फिर जाके हाउस होल्ड को दे देता है। हाउस होल्ड क्या करता है, हम मतलब पहले फिर ये फर्म से, मैं आपको सिंपल बताऊँ तो पहले ये फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, बाद में गुड्स एंड सर्विसेज अवेल किया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, बाद में रिटर्न में क्या देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग कहते हैं सी, मान शॉर्ट फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, समझ गया आप लोग आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो इस तरह से होती है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे कैसे। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि इसको, देयर आर 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, देयर आर 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, वन इज़ हाउस होल्ड एंड अनदर वन इज़ फर्म, एंड देयर इज़ लॉस ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, फॉरेन सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और गवर्नमेंट का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, और हाउस होल्ड का होता है, फर्म का भी होता है। क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर supplies factor services to firm and household sector factor services to firm and household sector supplies factor services to firm and household and सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाईज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। ठीक है, ओनली टू फर्म्स को प्रोवाइड करता है, हम लोग को एज्यूम करना हाउस होल्ड सेक्टर्स प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म, एंड द फर्म सप्लाई फैक्टर एंड द फर्म हायर गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब फर्म हायर करता है गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, और फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल डैम टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो एंड सेल देन एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड, हम लोग को ये सब एजम्पशन करना है। ठीक है, तो पहला एजम्पशन कौन सा था कि हम लोग का जो इकोनॉमी हो 2 सेक्टर इकोनॉमी होगा, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। दूसरा क्या बात बोला है, दूसरा कि ये कि हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स एंड ओनली टू फर्म्स, मतलब सिर्फ फर्म को सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द फर्म विल हायर द गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कि द फर्म विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट। ठीक है, एंड एंटायर आउटपुट किसको, एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। सो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अब हम लोग का तीसरा पॉइंट कि हाउस होल्ड रिसीव करता है फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड क्या करता है, रिसीव करता है फैक्टर इनकम ओनली फ्रॉम फर्म्स, ओनली फ्रॉम फर्म्स, मतलब फैक्टर पेमेंट्स। ये क्या क्या हो गया, फैक्टर इनकम क्या क्या हो गया, रेंट है ना, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, है ना। फैक्टर पेमेंट्स वही सब हो गया फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को रिसीव करता है हाउस होल्ड, क्या करता है हाउस होल्ड रिसीव करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, हाउस होल्ड रिसीव करता है ये सब, और बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलता है,
हाउस होल्ड रिसीव करता है फैक्टर इनकम फ्रॉम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड देयर एंड और जो भी पैसा हाउस होल्ड के पास आता है एंड दे स्पेंड देयर एंटायर आउटपुट इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे स्पेंड देयर एंटायर अमाउंट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो दे स्पेंड देयर एंटायर अमाउंट इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो लोग स्पेंड कर देते हैं इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एक कि देयर इज नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, there is no savings in the economy. We have to assume that there is no savings in the economy. Neither household nor firms save their profit. हो गया? आई होप इट इज़ क्लियर। नाइदर हाउसहोल्ड नॉर फर्म्स सेव देयर प्रॉफिट, और वी कैन से हाउसहोल्ड अपना इनकम सेव नहीं करता एंड हाउसहोल्ड अपना इनकम सेव नहीं करता, और फर्म हाउसहोल्ड अपना इनकम सेव नहीं करता एंड फर्म अपना प्रॉफिट सेव नहीं करता, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। एंड फॉर हम लोग अगर इसको बेटर और अच्छे से समझना चाहे, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग we will go through 2 points, okay, 2 more points you have to go through to for the better understanding. So let's read out the points. So for the first point is the outer loop of diagram shows the real flow. कैसे रियल फ्लो होता है, क्या आप लोग को ये भी जानना पड़ेगा रियल फ्लो होता है क्या, मनी फ्लो क्या होता है। तो हाउस होल्ड या फर्म, तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है इसको, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है इसको फैक्टर सर्विसेज। रिटर्न में ये फैक्टर सर्विस को क्या किया, फिर फैक्टर सर्विस को फर्म क्या कर देगा, फर्म फैक्टर सर्विसेज को लेके इसको प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, इन लोग के पास ये फिर पैसा जमा होगा, पैसा आएगा तो फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज उससे बनाएगा, है ना। उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा ना, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज वो फिर क्या करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड को दे देगा, ठीक है। फर्म क्या करेगा, ये हाउस होल्ड को दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस साइकिल इज कॉल्ड रियल फ्लो। यहाँ पे आप देखिएगा रियल फ्लो क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप चेक करिए यहाँ पे हाउस होल्ड क्या किया, हाउस होल्ड प्रोवाइड किया फैक्टर सर्विसेज फर्म को, फर्म रिटर्न में क्या करता है, इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। सही है, सही बोला ना, समझिए, एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ आई हैव सीड समथिंग रॉन्ग जस्ट देन अब कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको क्वेरीज होता है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई विल आंसर दिस योर क्वेश्चंस आउट ओवर देयर, या आई विल आंसर योर क्वेश्चंस आउट ओवर देयर। सो हाउस होल्ड्स हो गया ये, और बाद में फर्म्स हो गया, ठीक है। मैं एज थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, उसको हटा देता हूँ, कोई नहीं। हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, और बाद में द सेकंड थिंग इज़ दैट मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है। द इनर लूप जो होता है ना, जो आउटर लूप होता है, आउटर लूप मतलब क्या है, हम लोग ये आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया। तो आउटर लूप जो है ना, आउटर लूप हम लोग इस लूप की बात कर रहे हैं, इस लूप की बात, ये जो लूप है ना, ये हो गया आउटर लूप और ये हो गया इनर लूप,
ठीक है। तो ये वाला जो लूप होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो लूप होता है ना, इसको हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। मनी फ्लो क्या होता है, लास्ट टॉपिक है, फिर ख़त्म हम लोग का ये चैप्टर। सो लेट्स गो थ्रू द मनी फ्लो। सो मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो ग्रीन से लिखता है, ठीक है। तो मनी फ्लो क्या हो गया, मनी फ्लो, लेट्स गो थ्रू दिस इन डीप। मनी फ्लो है, ये हाउस होल्ड, ये हो गया फर्म। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड बाद में, पहले फर्म क्या प्रोवाइड करेगा, इसको गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी मिस्टेकन, हाँ बाय मिस्टेकली। तो फैक्टर सर्विसेज क्या मिलेगा इसको, इसको फैक्टर पेमेंट्स मिलेगा ना, फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड को मिलता है। जो फैक्टर सर्विसेज ये हाउस होल्ड ने इसको प्रोवाइड किया था फर्म को, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया था, याद है ना, वो फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड किया था इसको, तो अब उसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा क्या नहीं, जो सर्विसेज प्रोवाइड किया था उसका फैक्टर पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो उसी पेमेंट को हम लोग बोलेगा फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। इसका बाद फर्म पेमेंट करता है, बाद में जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो प्रोडक्शन करके जो उसको देता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तो फिर हाउस होल्ड क्या करेगा, उसके लिए भी हाउस होल्ड फिर उसको पेमेंट करेगा ना। तो हाउस होल्ड फिर रिटर्न में क्या देगा इसको, पेमेंट। वो क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हाउस होल्ड फिर क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। तो इसी के साथ ये फ्लो ख़त्म होता है। तो इससे हम लोग क्या समझे हैं कि यहाँ पे हम लोग का टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसे ये समझे, कंक्लूजन में आ गया हम लोग कि टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन हो रहा है क्या नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जितना प्रोड्यूस किया उतना ही कंज्यूम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उस हिसाब से तो हो रहा है। दूसरा बात यह है कि हम लोगों का फैक्टर पेमेंट इक्वल टू फैक्टर इनकम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। तो हो रहा है ये फैक्टर पेमेंट, हम लोगों ने जितना फैक्टर इनकम प्रोड्यूस किया हम लोग उतना ही बाद में पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, हम लोगों का यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल इनकम था, टोटल कंजम्पशन था, टोटल जितना प्रोड्यूस किया उतना ही हम लोग कंज्यूम करेंगे। सेकंड क्या था, फैक्टर सर्विसेज था, फैक्टर सर्विसेज नहीं था, फैक्टर पेमेंट था, फैक्टर पेमेंट इक्वल टू फैक्टर इनकम हो गया, सही है। फैक्टर पेमेंट जितना हमारा जितना इनकम है उतने पेमेंट करेगा। फिर तीसरा क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू हम लोग का फैक्टर इनकम हो गया, सही है। हम लोगों ने फैक्टर इनकम जितना किया हम लोग उसको स्पेंड कर दिया खाने में, सही है। तो फैक्टर इनकम हम लोग फैक्टर इनकम इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। फिर रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो, सही है। ये हो गया चैप्टर इसी के साथ ख़त्म। कैसे, क्योंकि रियल फ्लो इक्वल टू मनी फ्लो कैसे नहीं होगा हम लोग का रियल फ्लो का मतलब क्या था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, एम आई राइट। बाद में मनी फ्लो का डेफिनेशन क्या था, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, राइट। तो ख़त्म हो गया। तो इससे हम लोग का इक्वल होता है क्या नहीं दोनों, राइट, क्लियर। द चैप्टर इज़ ओवर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।